Let's see the question. A variable circle touches the x-axis and also touches the circle with center at 0, 3 and radius is 2. The locus of center of variable circle. तो दो चीजों पे बात हो रही है. एक तो हमें locus criteria obtain करना है. locus के लिए various conditions होती है. इसमें locus निकालने के लिए जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है two touching circles की कंडीशन. अब वेरिएबल सर्कल है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दूसरे सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस हमें नोन है उसको भी टच कर रहा है. तो कैसा केस है? अगर डायग्राम पे देखें तो मान लीजिए इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है. दूसरा एक और सर्कल है जिसकी सेंटर और रेडियस हमें नोन है, ये इसे भी टच करता है. इसका सेंटर 0, 3, इसकी रेडियस 2 के इक्वल, इसको C1 नाम दे दिया. अब देखिए हमें जिस सेंटर का लोकस निकालना है उसको लोकस पॉइंट मान लेते हैं h, के. ये इस सर्कल को टच करता है. इसके लिए एक और कंडीशन बताई गई है कि ये x एक्सिस को भी टच करता है. अगर x एक्सिस को भी टच करता है तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट h, 0, क्योंकि सेंटर हम h, k लेके चल रहे हैं, और रेडियस जो है वो y एक्सिस के पैरेलल चल रही होगी. तो रेडियस का टर्म मेरे पास k के इक्वल है. अगर इधर k है तो जो वेरिएबल सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास k के इक्वल होगी. अब इस क्राइटेरिया से दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमारी कंडीशन बनती है कि C1 C2 डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए, रेडियसेस के सम के बराबर होना चाहिए. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट. R1 रेडियस है हमारे पास में 2 और सेकंड वाले सर्कल की रेडियस हमने k के इक्वल सपोज कर ली. इसकी स्क्वायरिंग करके लोकस कंडीशन ऑब्टेन करते हैं. बन रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है k माइनस 3 का होल स्क्वायर. C1 C2 हो गया आपके पास h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस k. Now squaring h square plus k square minus 6k plus 9, k square plus 4k plus 4. k square तो हट गया. लोकस कंडीशन ऐसी दिख रही है आपको h square minus 10k plus 5 equals to 0. और अगर x और y से रिप्लेस करते हैं इसे तो ये बन रहा है x square is equals to 10y minus 5. और ये इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप की. तो बाकी कुछ तो पूछा नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि लोकस क्राइटेरिया क्या फुलफिल होता है. तो ये आपका पैराबोला बनता है. इसको देख लीजिए.